हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास के अंदर हम रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक है उसको करेंगे। एग्जाम के अंदर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित पूछा जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम जो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे उनको हम सही तरीके से आंसर करना कैसे सीखेंगे। तो ये चीजें मैं शॉर्ट के अंदर बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो मैंने बॉक्स के अंदर वर्ड्स लिखे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर देखो हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हिच, दैट। ठीक है, ये मेनली वर्ड्स होंगे जो कि हमें ब्रैकेट के अंदर दिए होंगे और कि जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं रिलेटिव प्रोनाउन उनको हमें यूज करके इन 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, मतलब एक करना है। ठीक है, अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। हु का मतलब होता है जो या जिसने, ये जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है उसकी जगह पे यूज होता है। हुम का मतलब है जिसे या जिसको, ये सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जगह पे हुम यूज होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो देखिए, जैसे मैंने लिखा राम किल्ड रावण। ठीक है, राम ने रावण को मारा। अब जो वर्ब, ये जो किल्ड वर्ब है, इससे जो पहले आएगा वो सब्जेक्ट होता है और उसके जो तुरंत बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी। वर्ब के जो बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है और वो जो वर्ब से पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। इसको रिप्लेस करने के लिए हु लगाएंगे, यानी कि अगर हम सब्जेक्ट के जगह लगाएंगे तो हु लगाएंगे। अगर ये हु हमें ऑब्जेक्ट के रूप में लगाना पड़ा तो हम उसको हुम लगाएंगे। किसी पर्सन के लिए सब्जेक्ट की जगह पे लगाना पड़ा रिलेटिव प्रोनाउन तो हु लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके लगाना पड़ा तो हुम लगाएंगे। मतलब यहाँ पे हु और यहाँ पे हुम आएगा। ठीक है, ये तो हो गया हु और हुम। हुज का मतलब होता है जिसका, जिनका या जिसकी। ठीक है, अब हुज पोजेशन को दिखाता है। हुज ब्रदर, हुज वॉच, हुज कार, जिसकी घड़ी, जिसकी कार, जिसके पापा, जिसका भाई। ठीक है, जैसे ये वही लड़का है जिसके पापा डॉक्टर है, तो जिसके पापा मतलब हुज फादर। ये वही व्यक्ति है जिसकी कार चोरी होगी, तो जिसकी कार मतलब हुज कार। ठीक है, तो उस केस में हम हुज यूज करेंगे। और इन तीनों का जो प्रयोग है वो हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, मतलब व्यक्तियों के लिए करते हैं। ठीक है, हु, हुम और हुज का प्रयोग जो है वो व्यक्तियों के लिए करते हैं, उनकी जगह पे हम इनका प्रयोग करेंगे। अब जैसे वैन है, वैन का मतलब होता है जब। जब मतलब समय बताने के लिए वैन का यूज होगा। और वेयर का मतलब होता है जहां, ये प्लेस या फिर जगह के लिए यूज होता है। विच जो, ये किसी निर्जीव वस्तु के लिए, थिंग के लिए या फिर एनिमल के लिए यूज होता है। और ये जो दैट है, दैट ये पर्सन के लिए भी हो सकता है, एनिमल के लिए और थिंग, तीनों के लिए यूज होता है। पर्सन, थिंग और एनिमल तीनों के लिए, तीनों की जगह पर ये दैट आ सकता है। अब एग्जाम के अंदर क्या है, 2 सेंटेंस दिए होंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, बीच में होगा फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस फुल स्टॉप, फिर दूसरा सेंटेंस। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन ये बोलेगा कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रोनाउन। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इन दोनों सेंटेंसेस को जॉइन करके एक ही बनाना है और इसका यूज करना है। अब इसको हल करने के लिए अपने को 2 काम करने हैं। पहला काम ये है कि इस फुल स्टॉप को हटाना है, तभी तो हम सेंटेंस एक होगा। अब इस फुल स्टॉप को हटाने के बाद ये जो ब्रैकेट में रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है इसको लगा देंगे। पहला काम क्या करना है, फुल स्टॉप को हटाना है और इस रिलेटिव प्रोनाउन को यहां लगा देना है। दूसरा काम क्या करना है, अब दूसरा काम ये करना है कि जो हु है ये किसकी जगह पे यूज हुआ है, हु सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे ये शी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये शी जो कि वर्ब से पहले है ये सब्जेक्ट है, तो हम इसको हटा देंगे। अब ये फुल स्टॉप को हटाएंगे और शी को हटाएंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। तो ये सेंटेंस अपने को सही हो जाएगा। तो अपने को इसको लिखना है। अब नीचे जगह दी होगी उसमें आपको ज्वाइन करके इसको लिखना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो मैं लिख देता हूं, जैसे वाणी इज, ये फुल स्टॉप हटाया और उसकी जगह हु लगाया। ठीक है, ये फुल स्टॉप हटा के हु लगा दिया। अब ये जो हु है ये सब्जेक्ट की जगह था, तो इसमें सब्जेक्ट कौन था, ये शी था और शी को भी हटा दिया। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, वाणी इज इंटेलिजेंट हु सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। अब दूसरा, कमल इज माई फ्रेंड फुल स्टॉप यू मेट हिम यस्टरडे। इसमें 2 सेंटेंस है। अब इसमें पहला काम क्या करना है, अपने को फुल स्टॉप हटाना है और इसको यहां लगाना है। ठीक है, फुल स्टॉप हटाना है और हुम को यहां लगाना है। और दूसरा काम ये करना है कि हुम किसकी जगह पे आता है, हुम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, ऑब्जेक्ट की जगह आता है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है,
ऑब्जेक्ट हिम है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम है, तो हिम को हटा देंगे और इसको इसकी जगह पे होम लगा देंगे। ठीक है, इसकी जगह पे होम लगा देंगे और इस ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। ठीक है, अब देखो कमल इज माय फ्रेंड, फुल स्टॉप को हटाया, होम को यहाँ लगाया, होम आता है ऑब्जेक्ट किस जगह, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है तो ऑब्जेक्ट हटा दो। अब इसको ज्वाइन करके मैं लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, तो कमल, अब देखो मैंने ज्वाइन करके ये सेंटेंस लिख दिया। अब ऐसे अपने को ज्वाइन करके सेंटेंस लिखना है नीचे। कैसे, कमल इज माय फ्रेंड, फुल स्टॉप हटाया और होम को लगाया, होम यू मेट, हिम को हटाना है और यस्टरडे लगा देना। ठीक है, कमल इज माय फ्रेंड होम यू मेट यस्टरडे। अब इसमें पहला काम क्या किया आपने, फुल स्टॉप हटा के होम को लगाया और होम किसकी जगह पे आता है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम को हटा दिया। ठीक है, तो ये सेंटेंस अपना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, मोहन इज अ फार्मर, हिज सन इज अ डॉक्टर, हुज लगाना है इसके अंदर। ठीक है, अब हुज का मतलब होता है जिसका, अब यहाँ पे जिसका सन यानी जिसका बेटा डॉक्टर है। अब जैसे हिंदी के अंदर इन सेंटेंसेस का अर्थ निकालते हैं, फिर उनको हिंदी में ही ज्वाइन करके देखते हैं। कैसे, मोहन इज अ फार्मर, मोहन एक किसान है, हिज सन इज अ डॉक्टर, उसका लड़का डॉक्टर है। तो अब इसको ये कैसे करेंगे, मोहन एक किसान है जिसका लड़का डॉक्टर है, तो ये जिसका लड़का, तो जिसका के लिए हुज यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस फुल स्टॉप को हटा के हुज लिख देंगे। अब ये हुज किसकी जगह है, हिज की जगह है, उसके लड़के की जगह जिसका लड़का लिखेंगे। अब इसमें ये हिज हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हिज की जगह हुज सन आ जाएगा। मोहन इज अ फार्मर हुज सन इज अ डॉक्टर। तो उससे पहला काम क्या करना है, फुल स्टॉप को हटा के हुज लगाना है और हुज किसकी जगह है, हिज की जगह है। ठीक है, हिज सन, हिज कार, हिज फादर, कुछ भी आ जाए तो उसकी जगह हुज सन, हुज कार, हुज फादर, हुज अंकल, हुज ब्रदर, वैसे लगाना है। ठीक है, अब इसको लिख के देखते हैं, मोहन, अब इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया और दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। कैसे, इसमें मोहन इज अ फार्मर, मोहन एक किसान है जिसका बेटा डॉक्टर है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी। पहला काम क्या करना है, फुल स्टॉप को हटाना है, फुल स्टॉप को हटाएंगे तभी तो दोनों सेंटेंस जुड़ेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप को हटा के जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो यहाँ पे लिख देना है। अब दूसरा, अगर हु है तो इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट हटा देंगे, अगर हुम है तो इस सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट हटा देंगे। अब इसमें फुल स्टॉप को हटाएंगे, हुज लगा देंगे और उसके बाद तुरंत जो वर्ड होगा कुछ भी हो उसको हटा देंगे, हुज इसकी जगह आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल के द्वारा हमने शॉर्ट के अंदर समझा कि इसको हल कैसे करना है। अब नेक्स्ट इनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखो, इसको हमें व्हेन का यूज करके इसको ज्वाइन करना है। व्हेन का मतलब होता है जब। अब इस सेंटेंस के अंदर कोई समय से रिलेटेड कोई वर्ड होगा उसको हटाना है। अब इसमें सबसे पहला काम ये करना है कि अपने को सबसे पहले ये फुल स्टॉप हटाना है और उस व्हेन को लगाना है। ठीक है, फुल स्टॉप हटा के व्हेन को लगा दिया। अब व्हेन किसकी जगह पे आया है, अब ये समय के लिए आया है तो इसमें कोई समय से रिलेटेड कोई वर्ड है, देन, ये देन है। ठीक है, ये देन है मतलब तब, जब, तब, तो इस तब को हटा के हम जब लगा देंगे। अब इसको जब ज्वाइन करेंगे तो कैसे होगा, 1947 was the year when India won freedom। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं 1947 was। अब इस तरीके से अपने को दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है और when का इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट देखो, दिस इज अ बिग टाउन, ये एक बड़ा शहर है, आई वॉज बोर्न हियर, मैं यहाँ पे जन्मा था। अब इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है वेयर का इस्तेमाल करके। अब वेयर का मतलब होता है जहां, ये जगह के लिए यूज होगा। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को ये फुल स्टॉप हटाना है और वेयर लगाना है। फुल स्टॉप को हटा के यहाँ पे वेयर लगाना है। और वेयर किसकी जगह पे है, अब हेयर का मतलब होता है यहाँ, तो ये भी एक जगह सूचक वर्ड है, जगह बता रहा है, तो हम इसकी जगह पे ये वेयर लगा दिया। तो यहाँ पे हेयर को हटा देंगे और वेयर, यहाँ पे फुल स्टॉप को हटा के वेयर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये समय सूचक वर्ड इसी में यही है तो इसको हटाना पड़ेगा। आई वॉज बोर्न, वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मैं जन्मा था। अब इसको जब ज्वाइन कर लेंगे तो जहां मैं जन्मा था, तो ये हियर को हटा देंगे, यहां हटा देंगे, जहां लगा देंगे। दिस इज अ बिग टाउन वेयर आई वॉज बोर्न। तो इस तरीके से अपने को इसको हल करना है। तो दिस इज, अब इसमें नीचे लिखना क्या है, दिस इज अ बिग टाउन वेयर आई वॉज बोर्न, हेयर को हटा देंगे और यहाँ फुल स्टॉप की जगह वेयर लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव कैमरा, ये बहुत महंगा कैमरा है। शी बॉट इट लास्ट वीक, उसने इसे लास्ट वीक खरीदा। तो अपने को विच यूज करना। अब ये विच है, विच का मतलब होता है जो
चीजों के लिए आता है या फिर एनिमल के लिए आता है। तो यहाँ पे कोई एनिमल नहीं है, यहाँ पे कोई चीज होगी। शी बॉट इट, इट क्या है? ये कैमरा है। ये इट क्या है? कैमरा है। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव कैमरा, शी बॉट इट लास्ट वीक। उसने ये लास्ट वीक खरीदा था, इस कैमरे को उसने लास्ट वीक खरीदा था। तो ये इट क्या है? ये इट कैमरे के लिए है, तो ये जो विच है वो इट को रिप्लेस करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस फुल स्टॉप को हटा के विच लगा देंगे। ठीक है, अब विच किसके लिए आया है? शी के लिए नहीं आया है, शी के लिए, ये पर्सन है तो विच नहीं आ सकता। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है इट, ये है एक थिंग, विच थिंग के लिए आता है तो हम इसको हटा देंगे। फुल स्टॉप की जगह विच लगा देंगे और यहाँ से इट को हटा देंगे, क्योंकि इट की जगह पे ये विच आ गया है। तो अब कैसे लिखेंगे इसको? दिस इज वेरी एक्सपेंसिव कैमरा, फुल स्टॉप को हटाया, विच लगाया, विच शी बॉट, इट को हटाया लास्ट वीक, तो यहाँ इट हटाया और फुल स्टॉप की जगह विच लगा दिया। अब इनको करने के बाद एग्जाम के अंदर जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, एग्जाम के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख के उनको हल करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दो काम करने हैं। क्या? एक तो फुल स्टॉप हटाना है और ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है ये यहाँ लिखना है। ठीक है, और ये किसकी जगह पे आया है वो इसमें से हटा देना है। ठीक है, वो किसकी जगह पे आया है वो शब्द यहाँ पे हटा के फिर इन दोनों को मिक्स करके नीचे लिख देना है। अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इस फुल स्टॉप को हटाना है और यहाँ पे क्या लिखना है? हुज। अब हुज जैसे मैंने बताया था कि एक पजेसिव वर्ड है, कि ये जैसे यहाँ स्टार्टिंग में हीज आ गया, हर आ गया, ठीक है, देयर आ गया, तो उनको हटा के हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हिज वॉच की जगह ये आ गया हुज वॉच, तो हम इस हिज को हटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही इज माई ब्रदर हुज वॉच इज लॉस्ट। फुल स्टॉप को हटाएंगे, हिज को हटाएंगे, इसकी जगह हुज लगा देंगे और दोनों को ज्वाइन करके नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, दिस इज द गर्ल, यह वह लड़की है, शी वन द अवार्ड, उसने पुरस्कार जीता है, अवार्ड जीता। ठीक है, अब इसमें पहला काम क्या करना है? फुल स्टॉप को हटाना है, हु को लगाना है। अब हु मैंने बताया था किसकी जगह पे आता है? ये सब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो ये सब्जेक्ट कहाँ पे है? ये रहा सब्जेक्ट, तो इसको हटा देंगे, तो क्या बन गया? दिस इज द गर्ल हु वन द अवार्ड। इस तरीके से हु का यूज करके दोनों को सेंटेंस को जोड़ के नीचे लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखो, आई नो दिस बॉय, मैं इस लड़के को जानता हूँ, द प्रिंसिपल पनिश्ड हिम, प्रिंसिपल ने इसको पनिशमेंट दिया था। अब इसको हुम का यूज करना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है? इस फुल स्टॉप को हटाना है, हुम यूज कर देना है। ठीक है, हुम। अब ये हुम किसकी जगह पे आता है? हु तो आता है सब्जेक्ट की जगह पे और हुम ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो द प्रिंसिपल पनिश्ड हिम, प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, पनिश्ड वर्ब है, ये हिम ऑब्जेक्ट है, तो हम हिम को हटा देंगे क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। तो क्या हो जाएगा? आई नो दिस बॉय हुम द प्रिंसिपल पनिश्ड, हिम हटा दिया। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट दो सेंटेंस है, इनको ज्वाइन करना है इसका यूज करके। द नाइट वॉज स्टॉर्मी, स्टॉर्मी का मतलब होता है तूफानी, जो रात थी वो तूफानी थी। ही डाइड देन, तब वो मरा, ये तब है और इसका मतलब होता है जब। ठीक है, तो ये समय सूचक वर्ड ये है, तो इसको हटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इस फुल स्टॉप को हटा के वैन लगा देंगे। वैन का मतलब होता है जब, और ये देन है, ये समय सूचक वर्ड है, तो जब वैन यहाँ पे यूज हो गया है तो हम इस देन को हटा देंगे, क्योंकि देन की जगह पे ही हम वैन यूज किया है। द नाइट वॉज स्टॉर्मी व्हेन ही डाइड, फुल स्टॉप यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब नेक्स्ट कैसे लिखेंगे? इसको द नाइट वॉज स्टॉर्मी व्हेन ही डाइड। ठीक है, अब ही को क्या करेंगे? स्मॉल में कर देंगे, कि जो ही है इसका जो एच है ये भी स्मॉल में कर देना है, क्योंकि एक ही सेंटेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, हियर इज द गर्ल, यह वह लड़की है, हर फादर हेल्प्ड मी, उसके पापा ने मेरी हेल्प की। अब यहाँ पे हुज यूज करना है, जैसे यहाँ पे अपन ने हुज यूज किया था, हुज, हिज वॉच, यहाँ पे हर फादर, तो हर फादर की जगह हुज फादर हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है? फुल स्टॉप को हटाना है और हुज लगा देना है। अब हटाना किसको है? हर को। ठीक है, यहाँ पे हुज लगाने के लिए जो फुल स्टॉप के तुरंत बाद का शब्द है उसको हटा देंगे। जैसे यहाँ पे हमने हुज लगाया तो ये जो फुल स्टॉप के तुरंत बाद का वर्ड है उसको हटा दिया। यहाँ पे हिज वॉच, हुज वॉच, उसकी वॉच, जिसकी वॉच। यहाँ पे हर फादर, उसके पापा, हुज फादर, जिसके फादर। तो यहाँ पे पहला काम क्या किया? फुल स्टॉप को हटाया, हुज लगाया और उसके बाद में हर है इसको हटा दिया। तो क्या बन गया सेंटेंस?
हेयर इज द गर्ल हुज फादर हेल्प्ड मी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द बॉय इज माई ब्रदर, ये लड़का मेरा भाई है, यू टॉट हिम, तुमने उसको पढ़ाया। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है फुल स्टॉप को हटाना है और whom को यहाँ लगाना है। ठीक है, ये लगाया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जो whom है ये पर्सन के लिए यूज होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। ठीक है, who सब्जेक्ट के लिए आता है और whom ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हटा देंगे क्योंकि इसकी जगह पे whom आ गया। तो सेंटेंस क्या बन गया, द बॉय इज माई ब्रदर whom you taught, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ही इज द सेम बॉय, यह वही लड़का है, ही हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प की। ठीक है, तो हमें इस दैट का यूज करना है। ठीक है, अब दैट जैसे कि मैंने बताया था कि दैट पर्सन के लिए भी यूज होता है, थिंग के लिए भी यूज होता है और एनिमल के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे कौन है, सेम बॉय, तो बॉय के लिए है, तो यहाँ पे पर्सन है तो पर्सन के लिए ये दैट यूज होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फुल स्टॉप को हटाएंगे और दैट लगाएंगे। जैसे हु का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही पर्सन के लिए दैट का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हु सब्जेक्ट के लिए आता है तो ये जो दैट है वो भी सब्जेक्ट के लिए आएगा, तो इस ही को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ही इज द सेम बॉय दैट हेल्प्ड हर। ठीक है, अब ही नहीं हटाएंगे तो ये दो दो सब्जेक्ट हो जाएंगे, दैट और ही, दो दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते। ही को हटा के फिर दैट लगाएंगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, ही इज द सेम बॉय दैट हेल्प्ड हर। अब नेक्स्ट देखो, द ड्रेस इज वेरी नाइस, ड्रेस जो है वो बहुत नाइस है, अच्छी है, शी बॉट इट लास्ट मंथ। ठीक है, उसने इस लास्ट मंथ इसको खरीदा था। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसको हटाना है, उसकी जगह पे क्या यूज करना है, विच। ठीक है, तो यहाँ पे विच यूज करते हैं। और ये विच किसके लिए आता है, विच आता है थिंग या फिर एनिमल, तो यहाँ एनिमल तो है नहीं, थिंग होगी, तो शी पर्सन है, बोट वर्ब है, ये इट है, ये किसके लिए है, ड्रेस के लिए, इसका मतलब ये थिंग है, जो थिंग बताने वाला शब्द है उसको हटा देंगे। ठीक है, और उसकी जगह विच लग गया। ठीक है, तो द ड्रेस इज वेरी नाइस विच शी बॉट लास्ट मंथ, इट को हटा देंगे और इट की जगह पे यहाँ पे विच आई गया है। इस तरीके से अपने को एग्जाम के अंदर आंसर करना है, बिल्कुल ईजी है, फ्री के 2 नंबर है, काम सिर्फ 2 ही करने हैं। पहला काम कि फुल स्टॉप को हटाना है और ब्रैकेट में जो दिया है वो लगाना है। ठीक है, अब ब्रैकेट में हु दिया है तो सब्जेक्ट को हटा देना है, whom दिया है तो ऑब्जेक्ट को हटा देना है, हुज दिया है तो जो पहला शब्द है फुल स्टॉप के तुरंत बाद वाला वो हटा देना है, व्हेन दिया है तो टाइम वाला जो रेफरेंस है उसको हटा देना है, व्हेन यहाँ लगा देना है, हुज दिया है जैसे ये था वैसे ये फर्स्ट वाला वर्ड हटा देना है, whom दिया है तो whom यहाँ लगा के जो ऑब्जेक्ट है उसको हटा देंगे, दैट दिया है तो सब्जेक्ट हटा के दैट लगा देंगे, फुल स्टॉप हटा देंगे। और वैसे विच दिया है, विच तो चीजों के लिए यूज होता है, तो इसमें देखेंगे कि चीज के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, तो यहाँ पे इट हुआ है तो इट हटा देंगे और विच यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से अपने को बहुत ही आसानी के साथ हम 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। ये जो छोटी सी ट्रिक है मैंने बताई है, इसको आप एग्जाम में यूज कर लेना, आपके 2 नंबर वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसको डिटेल में समझना हो तो फिर किसी क्लास के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।